हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने जा रही है, इसलिए आज हम रेलवे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की परीक्षा में फिजिक्स के द्रव्यमान चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? द्रव्यमान, या घर्षण के कारण बल, या वजन के कारण, या गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि यह एक स्थिर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता, किंतु वस्तु का भार, वजन स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित रहता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए द्रव्यमान राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है जो आरआरबी एनटीपीसी 31 मार्च 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गति, समय, द्रव्यमान या त्वरण। तो इसमें आपको बताना है कि गति है या समय है या त्वरण है या द्रव्यमान है। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान। क्यों होगा उसका भी कारण जान लेते हैं। समय, त्वरण तथा गति ये रेखीय गति के चर है। इनके समय, त्वरण और गति रेखीय गति के चर है, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी द्रव्यमान राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? जड़त्व किससे मापा जाता है? द्रव्यमान, घनत्व, तापमान या आयतन। ये रेलवे ग्रुप डी 26 अक्टूबर 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ए यानी कि द्रव्यमान। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? त्वरण का, या जड़त्व का, या संवेग का, या गति का। ये भी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जड़त्व का मापन कहलाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। देखो, ये बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? देखो, ये तीसरी बार रिपीटेड प्रश्न आ गया है कि वस्तु के जड़त्व को किस में मापा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। दोस्तों, इस प्रकार से जब ऑनलाइन परीक्षा होती है तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाने चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? परिभाषा पूछी गई है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन बी दिया गया है, रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है, ऊंचाई होने वाले बदलाव से भी प्रभावित नहीं होता है। डी दिया, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है, इसमें परिभाषा पूछी गई है। तो किसी वस्तु में, ऑप्शन डी इसका राइट है, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन, गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षणीय शक्ति का पता चलता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है? तो ये तो फॉर्मूला पूछ लिया है, फिजिक्स है यहाँ पे। आप सब जानते हैं, घनत्व बराबर, घनत्व डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पे दिया भी गया है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन।
दोस्तों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? अभी बताया घनत्व कहलाता है। देखो घनत्व से संबंधित दो प्रश्न आ गए। रेलवे ग्रुप डी 5 अक्टूबर 2018 और यह आया था 1 अक्टूबर 2018, इनके रिपीटेड प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें, और जी का मान भी इसने दे दिया है। आप सब जानते हैं एफ बराबर एम जी होता है। एफ होता है फोर्स यानी कि बल, यहाँ पे दिया भी गया है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है वस्तु का भार या द्रव्यमान ज्ञात करो, एम पूछा गया है। तो वेट बराबर डब्लू बराबर होता है एम जी, यानी कि वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डब्लू बराबर एम जी होता है तो एम हो जाएगा 20 किलोग्राम, यानी कि 200 न्यूटन को भार को जी से डिवाइड कर दो तो इसका मास आ जाएगा इस प्रकार से 20 किलोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट है बल बटा त्वरण क्या होता है? देखो ये भी बार बार रिपीटेड प्रश्न है, आप सब जानते हैं बल बराबर होता है एफ बराबर एम में, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछ लिया है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। द्रव्यमान बराबर होता है बल बटा त्वरण। ठीक है, और दोस्तों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।